नमस्कार दोस्तों। तो यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूटीओ के रूल्स को तोड़ते हुए भारत की रिफाइनरी कंपनी पर सैंक्शन लगा दिए हैं। यह कंपनी भारत की वादीनार रिफाइनरी कंपनी है जो भारत के गुजरात में स्थित है। यह कंपनी रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दूसरे देशों और यूरोपियन यूनियन में बेचती थी। और ये सैंक्शंस सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि चाइना और टर्किश कंपनियों पर भी लगाए गए हैं। डब्ल्यूटीओ का रूल ये कहता है कि आप जब किसी देश से कोई चीज़ खरीद कर उसे रिफ़ाइन करते हैं तो वो चीज़ उस देश की ना होकर अब रिफ़ाइन किए हुए देश की हो जाती है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने यूएस, कनाडा, यूके और नॉर्वे जैसे देशों को इन सैंक्शन से दूर रखा है। तो यही है इन देशों का दोगलापन जो अब खुलकर सामने आ रहा है। पुराने न्यूज़ आर्टिकल भी ये कह रहे हैं कि ईयू ने पिछले सालों में जितनी फाइनेंशियल हेल्प यूक्रेन को नहीं दी उससे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल और नेचुरल गैस खरीदी थी। ये सब बीते कुछ सालों में ही हुआ है। यहाँ यूएस और यूरोपियन यूनियन के अनुसार अब रूस और यूक्रेन युद्ध में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प कौन कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन यहाँ उल्टा भारत पर ही सैंक्शन लगा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये यूरोपियन यूनियन की कोई स्ट्रेटजिक चाल है जिसके अनुसार यूक्रेन के जरिए रूस को कमज़ोर किया जाए और सस्ते दामों में रूस से तेल और गैस भी खरीदी जाए। और अब यूरोपियन यूनियन इस वॉर में अपना फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है कि एक तरफ तो भारत और चीन पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगाकर उनकी इकॉनमी को कमज़ोर किया जाए और दूसरी ओर रशिया से तेल और गैस और भी सस्ते दामों में खरीदी जाए और फिर उसी मुनाफे में से यूक्रेन को फाइनेंशियल हेल्प करके रूस के खिलाफ खड़ा किया जाए। इन सैंक्शंस के ज़रिए रूस के गैस और तेल के दाम और भी ज़्यादा नीचे जाएंगे और उतना ही फ़ायदा यूरोपियन यूनियन को होगा। यूरोपियन यूनियन यह पैसा रूस और यूक्रेन दोनों को दे रहा है, पर इसमें फ़ायदा सिर्फ यूरोपियन यूनियन और यूएस का ही है, जहां जानबूझकर इंडिया और चाइना की रिफाइनरी ऑयल कंपनियों को पीछे हटाया गया है ताकि यूरोपियन यूनियन अब अपनी तय की हुई कीमतों के अनुसार रूस से तेल और गैस खरीदे। साथ ही साथ रूस के कई बैंकों पर भी सैंक्शन लगाए गए हैं ताकि वे किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ ट्रांजैक्शंस ना कर सकें। और चाइना की उन कंपनी पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं जो रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए अपने कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करती थी। पर यहाँ भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईयू का डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि इससे तो ये देश और भी ज़्यादा रशिया के करीब आ जाएंगे और RIC को हम दोबारा जिंदा होता हुआ देख रहे हैं। भारत ने यहाँ ये भी साफ कर दिया कि भारत के पास यूरोपियन यूनियन के अलावा ऑयल बेचने के लिए और भी ऑप्शंस हैं। वैसे भी हम अपने ऑयल एक्सपोर्ट का 3% ही ईयू को एक्सपोर्ट करते थे।